Hello बच्चों, let's read the question. The question says a point source of a light being placed at a distance L in the front of the center of a mirror of width D hangs vertically on a wall. A man walks in the front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 2L from it as shown. The greatest distance over which he can see image of the height of the light source in the mirror. So अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पॉइंट सोर्स बी है लाइट सोर्स जो मिरर के ये मिरर है इसके सेंटर से एल डिस्टेंस पे रखा है और एक मैन है वो एक इस मिरर से इधर को वॉक कर रहा है। जो ये वॉल है ये मिरर से 12 डिस्टेंस पे रखा है। तो हमको बताना है कि इस आदमी को इस मिरर में ये जो इसके पीछे वॉल है उसका कितना डिस्टेंस दिखेगा। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको रे डायग्राम का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि हम किसी भी इसमें मिरर का जो कोई सा भी मिरर दिया है कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लेन उसका जो रे ट्रेसिंग करके उसका रे डायग्राम बनाते हो हमको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में रे डायग्राम अगर आपको इसमें थोड़ा और नॉलेज गेन करना है तो आप इसके लिए कोई सी बुक रेफ़र कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये कोई प्लेन मिरर है जिस इसका यहाँ पे थोड़ा सा यूज है इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्लेन मिरर है। आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स उन सब का रे ट्रेसिंग अच्छे से आना चाहिए। तो ये प्लेन मिरर है इससे एक्स डिस्टेंस पे लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बनता है वो इतना ही डिस्टेंस पे इसके ठीक अपोजिट साइड बनता है, इतना ही डिस्टेंस पे ये प्लेन मिरर की रे ट्रेसिंग होती है। इसी टाइप से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की होती है तो आप वो डिटेल में पढ़ सकते हो। सो लेट्स अप्लाई दिस की कॉन्सेप्ट। ये जो लाइट सोर्स है यहाँ से लाइट निकलेगी और इसके जो एक्सट्रीम पे ये कॉर्नर है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस टाइप से ये वॉल पे गिरेगी। ठीक इसी प्रकार इस कॉर्नर पे गिरेगी और ये इस टाइप से यहाँ पे इस वॉल से टकराएगी। सो यहाँ पे इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे एंड इसको इससे मिला देते हैं। लेट सपोज ये ए है, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की ये भी एल होगी। एल इसलिए होगी क्योंकि ये प्लेन मिरर है और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो एल डिस्टेंस पे रखा है तो इसकी जो इमेज है वो भी इसके ठीक पीछे एल डिस्टेंस पे बनेगी। तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं। ये लेट सपोज एफ है, इसको फर्दर यूँ आगे बढ़ा के ये मान लो ई है और ये इसको सी मान लो, इसको डी मान लो और ये एफ है लेट सपोज। ओके हेयर अगर हम यहाँ पे अच्छे से देखें तो जो ट्रायंगल ए सी एफ किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए डी ई के। ई वाला जो ट्रायंगल है इधर का वो इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ओके ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो हम ट्रायंगल इसकी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एफ अपॉन ए ई इज इक्वल टू सी एफ अपॉन डी ई। मतलब ए इनका जो ठीक सिमिलर साइड का जो रेशियो होता है वो सिमिलर होता है। सो यहाँ पे ए एफ दैट इज गिवन एल एंड ए ई यहाँ पे 2L एंड L। सो दिस इज 3L इज इक्वल टू सी एफ हेयर ये पूरा मिरर का जो लेंथ दिया है वो डी है तो इसका हाफ डी हो जाएगा एंड डी ई जो हमको फाइंड आउट करना है।
ओके, तो यहाँ से एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी ई हमारे पास लौट के आएगा 3D/2। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता लग गया, दैट इज़ 3D/2। तो ये पूरा अगर रे ट्रेसिंग अगर गौर से देखो तो ये पूरा सिमिलर ही है, तो इतना 3D/2 है तो इससे नीचे वाला भी 3D/2 ही होगा अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स जो यहाँ पे बने हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस आदमी को जो इस मिरर पे इस वॉल का जो इमेज दिखेगा वो कितना दिखेगा। सो दिस इज we can write image of a wall which man can see will be, let's suppose ये I है मान लो, this is DE plus EF, so this is 3D/2 plus 3D/2, so image will be comes out to be 3D. This is the correct answer. So let's check the options. Option D, that is 3D, is the correct answer for this question. I hope you understand it well. Thank you.